अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर कराने का तरीका बताऊंगा, जो कि नहायत आसान है। आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और गैर ज़रूरी पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दो बहुत अहम चीज़ें सिखाऊंगा। नंबर वन ये कि पाकिस्तान में कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे कराया जाता है, और दूसरा तरीका ये उसी कंपनी को टैक्सेशन में कैसे रजिस्टर कराया जाता है, यानी कि एफबीआर में एनटीएन नंबर हासिल कैसे किया जाता है। ये दोनों तरीके बहुत आसान है, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये काम हर कोई घर बैठे इसको आसानी से कर सकता है। ऑनलाइन तरीके से कंपनी रजिस्टर हो जाती है और आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर और सर्टिफिकेट मिल जाता है, और इसी तरह एनटीएन नंबर मिल जाता है, और इसी तरह एनटीएन का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनीज रजिस्टर कहाँ होती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया है जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस इदारे का काम ही कंपनीज की देखभाल, उनको रजिस्टर करना, उनका डेटा रखना और इससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड इस इदारे का बुनियादी काम। तो इसकी वेबसाइट आपको यहाँ नज़र आ रही है, secp.government.pk। और हम जब कंपनी रजिस्टर करते हैं, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि हम कंपनी रजिस्टर कराने का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपका इदारा पाकिस्तान के जो डेटाबेस है उसमें रजिस्टर्ड है, और उसका एक इनकॉर्पोरेशन नंबर है, और उसकी कोई एक लीगल एंटिटी मौजूद है। ये एक सैंपल सर्टिफिकेट है जिसको हम इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, और ये इस तरीके का होता है सर्टिफिकेट। ये आप जब कंपनी रजिस्टर कराएंगे, जो कि आगे मैं आपको बहुत आसान स्टेप्स में खुद अमल करके उन स्टेप्स पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कंपनी रजिस्टर की जाती है। अच्छा, ये है टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि इस वीडियो में मैं दो बातें आपको बताऊंगा। एक बात है कि मैं ये आपको बताऊंगा कि कंपनी रजिस्टर कैसे की जाती है, और दूसरा ये कि टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, यानी कि एनटीएन नंबर कैसे हासिल किया जाता है कंपनी का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने लॉगिन करना है एससीसीपी की वेबसाइट पे जाकर ई सर्विसेज को। आइए जाके हम लॉगिन करते हैं, मिल के हम एक कंपनी रजिस्टर कराने का तरीका सीखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे SECP एंड ई सर्विसेज। तो ये हमारे पास जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट आ गई है जी। अब आप ये वेबसाइट अगर देखते हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपने CNSE नंबर लिखना है और यहाँ पासवर्ड लिखना है। लेकिन आपके पास जाहिर है, अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं SCCP का पोर्टल, तो आपके पास ये डिटेल्स नहीं होंगी। तो इसके लिए आपने साइन अप करना है। तो इसमें नेशनल सिटीजन जो पाकिस्तान के सिटीजन थे उनके लिए भी दिया हुआ है, और डिटेल्स दूसरा है साइन अप फॉर फॉरेन और POC होल्डर्स। तो दोनों के लिए कोई मसला नहीं है, आप साइन फॉरेनर्स के लिए भी कर सकते हैं। फॉरेनर को साइन अप करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास पाकिस्तान की कोई सिम होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तानी नंबर हो, और वो अगर पाकिस्तान में नहीं भी है तो कोई से फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा यह है कि हम पाकिस्तानी नेशनल के लिए कैसे हम साइन अप कर सकते हैं। तो इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म एक खुलेगा जी। इस फॉर्म में आपने CNIC नंबर लिखना है, अपनी मर्जी का कोई पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड की भी डिटेल एक्सप्लेन की हुई है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपना नाम पूरा लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और मौजूदा पता लिखना है, और मुस्तकिल पता लिखना है। इसके बाद आपने अपनी जेंडर बतानी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने वो बताना है जो आपके अपने नाम पर मौजूद हो। कोशिश ये करनी है कि नाम अपने नाम पे मोबाइल नंबर हो, और इसको बिल्कुल करेक्ट लिखना है, क्योंकि ये नंबर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड्स और पिन जो SCCP या FBR की तरफ से होंगी, वो इस नंबर पर आपको मौसूल होंगी। इस तरीके से एक वैलिड ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, जो कि आप यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे। ये चंद सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं, इनका आपने जवाब देना है, ताकि अगर इन केस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने उनके आंसर्स दिए हो उसकी मदद से आप पासवर्ड रिट्रीव करा सकें।
इसके बाद ये जो नंबर आ रहा है कैप्चा, इसको यहाँ पे आपने लिखना है और यहाँ टिक करके आप जैसे ही टिक का बटन दबाएंगे तो आप उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर हो जाएगा। इसमें आपकी आईडी बन जाएगी। आईडी बनाने के बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें लॉगिन होने के बाद क्या तरीक़ेकार है। तो हम कोई एक आईडी बनाएंगे, उसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। मैं इसमें कोई एक आईडी जनरेट करता हूँ। आप भी अपनी आईडी इसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं और उस तरह लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद की जो भी तफसीलात है वो मैं आपको अगले मिनट में बताता हूँ।